दोस्तों, जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज है भीम आर्मी की और ये जो पोस्ट की गई है सुनील आष्टे जी के द्वारा पोस्ट की गई है। आपको इस वीडियो में सुनील आष्टे जी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आरक्षण के खिलाफ जो विरोधी ताकतें हैं समय समय पर आरक्षण का विरोध कर रही हैं और लगातार हथकंडे, साम दाम दंड भेद तरह तरह की नीतियां अपनाई जा रही हैं जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा आरक्षण को लेकर। तो भीम आर्मी ने भी खुली चेतावनी दी है और वो कह रहे हैं कि अगला पड़ाव होगा 12 फरवरी को और ये चेतावनी नहीं, संविधान की रक्षा का ऐलान है, ये कह रहे हैं सुनील आष्टे जी द्वारा। और ये वीडियो जो जारी किया गया है सुनील आष्टे जी के द्वारा जारी किया गया है और आगे क्या है पूरी वो भी आपको बता रहे हैं। पोस्ट सबसे पहले पोस्ट पढ़ लेते हैं कि आरक्षण पर आज आई तो इतिहास दोहरा जाएगा, 12 फरवरी पार्ट 2 अगला पड़ाव हरदा होगा। यह चेतावनी नहीं, संविधान की रक्षा का ऐलान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये पोस्ट की गई है सुनील आष्टे जी के द्वारा। और आपको बता दें कि दोस्तों सुनील आष्टे जी के द्वारा, क्योंकि ये भी दूसरी पोस्ट की गई है, जो कंटेंट है इसमें वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दूसरी पोस्ट में ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि जय भीम साथियों, जय संविधान। आज हम यहाँ किसी अफवाह, किसी नफरत या किसी धर्म के नाम पर नहीं, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं। साथियों, आज सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया है। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो दलितों पर अत्याचार क्यों, आदिवासियों की जमीन क्यों छीनी जा रही है, ओबीसी को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है। सच्चाई यह है कि जाति आज भी जिंदा है और अब तक जाति जिंदा है। आरक्षण जिंदा रहना ही चाहिए। आरक्षण संविधान अधिकार, आरक्षण कोई दया नहीं। अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4)(a) के तहत ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज कट ऑफ बढ़ाकर पद खाली रखकर भर्ती और परीक्षा घोटालों के जरिए SC ST और OBC युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है। संसद में चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ कहा है, आरक्षण पर हमला संविधान पर हमला है। बहुजन युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। OBC का अधिकार, देश की सबसे बड़ी आबादी OBC की है, लेकिन आज भी जातिगत जनगणना नहीं, वास्तविक हिस्सेदारी नहीं, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं। OBC सिर्फ वोट बैंक नहीं, देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ है। दलित और आदिवासी अधिकार, आज भी दलितों को गांव में अपमान झेलना पड़ता है और आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। SC ST एक्ट को कमजोर करने की साजिश हो रही है। हम साफ चेतावनी देते हैं कि SC ST एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो सड़कों से संसद तक संघर्ष होगा। अल्पसंख्यक अधिकार, आज अल्पसंख्यकों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है, जबकि संविधान सबको बराबरी का हक देता है। संविधान धर्म नहीं देखता, नागरिकता देखता है। प्रमोशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने की कोशिश सीधा बहुजन नेतृत्व को रोकने की साजिश है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना संविधान की आत्मा पर हमला है। महिला सुरक्षा और पाखंडी वावा, देश की महिलाएं आज सुरक्षित हैं और दुख की बात यह है कि कुछ पाखंडी बाबा महिलाओं का अपमान करते हैं, आरक्षण के खिलाफ जहर उगलते हैं और सत्ता भी उन्हें संरक्षण देती है। हम साफ कहते हैं, महिलाओं का अपमान करने वाला धर्मगुरु नहीं, अपराधी है। आरक्षण विरोधी पाखंड अब नहीं चलेगा। वहीं मजदूरों की बात कर रहे हैं, मजदूर, छात्र और बेरोजगारी, मजदूर की मेहनत सस्ती की जा रही है, छात्रों का भविष्य पेपर लीक और एग्जाम घोटालों में बर्बाद किया जा रहा है। युवा पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी नहीं, यह बेरोजगारी नहीं, सरकारी विफलता है। हमारा संकल्प, अब वो संकल्प ले रहे हैं कि साथियों, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण बचाया जाएगा। दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, मजदूर, छात्र, सबके अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे। संविधान रहेगा तो देश बचेगा, ये कहा है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आष्टे जी के द्वारा। और आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो में वो साफ साफ लोगों से एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी अब सड़कों पर आ चुकी है। तो ये बड़ी खबर थी भीम आर्मी को लेकर, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आखिर वो क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं ये वीडियो। धन्यवाद।
जय भीम। जय भीम है कि नहीं है बताओ। हमने किसके समर्थन में खड़े हो बताओ मुझे हाथ खड़े करके। चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा तो निकले आज। अगर ऐसे आज दबाओगे तो काम ही चलने वाला है। साथियों सब लोग बैठ जाओ, बाकी लोग। साथियों अभी हमारे देवास की टीम और नीमच मंसूर की टीम आने वाली है। बस 10 मिनट में वो लोग आ जाएंगे, निकलेंगे हम लोग। साथियों ऐसी आवाज बुलंद हो जाए कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शायद उन्होंने उनका आवाज बदल दिया है, भोपाल कर लिया। तो चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों आज ये आगाज है, ये आगाज आने वाले समय में आप देखना कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ लोग, कुछ पाखंडी बाबा ऐसे कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद नष्ट हो गया। लेकिन आप बताइए कि एक दलित समुदाय से आने वाले, एक आदिवासी समुदाय से आने वाले, एक पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले IAS अधिकारी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है कि साथियों उसको छोटी सी बात पर उसको बर्खास्त करने का काम किया जा रहा है। हम आज उज्जैन की धरती से आगाज करने आए हैं कि अगर आपने संतोष वर्मा को बर्खास्त किया तो साथियों नीला सैलाब उज्जैन छोड़ के फिर भोपाल भी जाएगा और भोपाल छोड़ कर दिल्ली भी जाएगा साथियों। और अगर आपको लगता है कि आप सड़कों पर हमारी आवाज को दबा देंगे तो साथियों 543 जो सांसद है उसमें एक अकेला शेर चंद्रशेखर आजाद है, वो वहां की संसद की दीवारों के अंदर भी संतोष वर्मा जिंदाबाद का नारा लगाने से तो काम करने वाले नहीं है। दूसरी बात कि पूरे देश के अंदर 300 IAS ऑफिसर है और 300 IAS ऑफिसर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी यहाँ पर अजाज के हैं अंदर, SC ST के OBC के। लेकिन साथियों किसी भी कर्मचारी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आप बताइए मुझे कि अगर संतोष वर्मा को दबा दिया गया तो क्या भी दूसरा अधिकारी कोई ऐसी बात करने की जरूरत करेगा? अगर साथियों आपको इतिहास बचाना है, अगर आपको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अगर आपके बच्चों का आरक्षण बचाना है या संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना है, साथियों आज हमें सबको मिलकर एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे एट्रोसिटी एक्ट पर कुछ लोग रैलियां कर रहे हैं। वहां पर भी हमने कहा कि हमें भी रैली परमिशन दी जाए। साथियों आज हमें रैली परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि जिस प्रकार से हमने 12 फरवरी को भोपाल इलाका किया गया था, अगर हमारे आरक्षण का विरोध करोगे, अगर हमारे एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करोगे, हमारे OBC के 70% आरक्षण का विरोध करोगे, ये हमारे धार्मिक मुस्लिम भाइयों को मॉब लिंचिंग करके प्रताड़ित करोगे, तो साथियों फिर वही दिन आएगा और फिर से 12 फरवरी भोपाल हम लोग नीला करने का काम करने और पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। दूसरी बात मैं प्रदेश के मुखिया को कहना चाहता हूं कि क्या अगर संतोष वर्मा दलित आदिवासी समुदाय पिछड़ा समुदाय से नहीं होता तो क्या आप चुप बैठते? सवाल आपके लिए। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब OBC को 70% की बात कही तो साथियों यही लोग उनको गाली गुप्ता कर रहे थे, उनको अपशब्द कह रहे थे। तब हम लोग खड़े हुए, तब हमारे OBC पिछड़ा आदिवासी समुदाय के लोग खड़ा हुआ कि अगर हमारे पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री को गाली गुप्ता करोगे तो हम लोग जेल से बैठने साथी नहीं है। साथियों मैं अंतिम में बात यही कहूंगा कि आज सिर्फ आगाज है और आने वाले समय में ये इंकलाब लेकर आएगा। तो चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संतोष वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत।